क्रेडिबल की फाउंडर मेंबर इज माधवी बुच, स्टार्टअप से पैसा लेती हैं और 16 करोड़ आईसीआईसी से लेती थी एज सेबी चेयरपर्सन। सेबी से उनको 2.5 करोड़ साल का सैलरी मिलता था, आईसीआईसी से 16 करोड़ मिल रहा है। दिस आफ्टर शी लेफ्ट आईसीआईसीआई 10 years ago, और अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया सर। वी वर एक्सपेक्टिंग कि कहीं कोई एक्शन लेंगे, कुछ नहीं सर। क्यों? व्हाई डू यू थिंक? आई वॉज इन मुंबई सर। वहां जो सुना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बात बहुत चल रही है कि शी इज ब्लैकमेलिंग द गवर्नमेंट, शी इज ब्लैकमेलिंग द प्राइम मिनिस्टर कि इफ आई गो डाउन आई टेक यू डाउन। It's not her. बीन टॉकिंग अबाउट? It's somebody else behind her. इसके पीछे मतलब कोई और फोर्सेस हैं। बिल्कुल। और आप जो शुरू से एक मुद्दा उठा के चल रहे हो सर, ये सारा उस मुद्दे पर ले जा रहा है सर। अदानी, हिंडनबर्ग। आई शो यू हाउ सर, इफ यू परमिट मी फॉर अ मिनट। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, देश में जो एक सबसे बड़ी संस्था है जिसका नाम है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, यानी कि जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहते हैं, उनकी अध्यक्ष माधवी बुच पर कई महीने हुए हिंडनबर्ग ने गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि उन्होंने उसे खारिज कर दिया। केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साधी गई। परोक्ष रूप से माधवीपुरी बुच को बचाने की कोशिश की गई। दरअसल मामला केवल माधवीपुरी बुच का ही नहीं, बुच के माध्यम से गौतम अडानी को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और अब क्या, उसी समय से जब हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी और उस पर गंभीर आरोप लगे थे माधवीपुरी बुच पर, तब से लेकर के और अब तक प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस पर पूरा हमलावर है पूरी तरह से। और खास तौर पर अगर बात करें तो मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा इस पर एक तरह से कहें कि शोध कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर के मुंबई तक लगातार आ जाकर के उन्होंने कई शोधपरक चीजें वहां से निकाली हैं, काफी गंभीर चीजें निकाली हैं। और अब तो राहुल गांधी अपने यूट्यूब पर भी इसको बाकायदे शेयर कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है एकाधिकार बचाओ सिंडिकेट के नाम से, और उन्होंने कहा है कि एकाधिकार बचाओ सिंडिकेट पूरी तरह से सक्रिय है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सेबी से जुड़े मामलों का हवाला देते हुए कहा है कि देश में एकाधिकार बचाओ सिंडिकेट सक्रिय है। इसके मूल में अडानी समूह, प्रमुख नियामक संस्थाएं एवं भाजपा के बीच खतरनाक स्तर तक गठजोड़ है। वहीं अगर हम बात करें, जैसा मैंने बताया आपको, कि कांग्रेस ने माधवी बुच पर हितों के टकराव का आरोप भी लगाया है। पार्टी प्रवक्ता और मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि माधवीपुरी बुच क्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड से भी जुड़ी है और इसमें इनकी इक्विटी है। उन्होंने कहा कि सेबी की पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद भी उन्होंने कंपनी में शेयर रखना जारी रखा है। खेड़ा का दावा है कि क्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने वाली कंपनी जे सेसा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का नाम पैराडाइज पेपर्स मामले में भी आया था।
सेबी प्रमुख माधवी बुच पर हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए खेड़ा का कहना है कि बुच ने अपनी संपत्ति इंडिया बुल्स समूह से जुड़े एक व्यक्ति से संबंधित कंपनी को किराए पर दे दी, जबकि यह कंपनी सेबी की जांच के दायरे में है। कांग्रेस के इन आरोपों पर माधवी बुच की तरफ से कोई बयान अब तक नहीं आया है, कोई खंडन नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस लगातार इस पर सवाल करती चली जा रही है। ये आज से नहीं, ये मामला तब से है जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। पहली रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं जिसको कि खारिज कर दिया गया था। दूसरी रिपोर्ट आई थी जिसके बारे में सेबी की तरफ से, सरकार की तरफ से, भाजपा के शीर्ष नेताओं की तरफ से कहा गया कि ये एक बार उनकी नोटिस को, उनकी रिपोर्ट्स को खारिज किया गया, उनको नोटिस दिया गया, नोटिस का जवाब उन्होंने नहीं दिया। नोटिस जारी करने के बाद तिलमिलाकर ये दूसरी रिपोर्ट भेजी गई है, लेकिन इसकी परत दर परत खोलते चले जा रहे हैं। पवन खेड़ा नियमित रूप से वो मीडिया के सामने आकर के पूरे साक्ष्य के साथ अपनी बात रखते हैं। अब तो उन्होंने बाकायदे यूट्यूब पर सब कुछ डाल दिया है देखने के लिए। राहुल गांधी का यूट्यूब, आईएनसी का यूट्यूब, और बड़े करीने से यहां तक कि पवन खेड़ा का आरोप है कि माधवीपुरी बुच प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रही है। और राहुल गांधी मानते हैं इतने अध्ययन के बाद कि इस पूरे खेल के पीछे और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ गौतम अडानी है। गौतम अडानी को लेकर के राहुल गांधी लंबे अरसे से केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को घेरते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली पूरी सरकार अडानी को बचाने में लगी हुई है। और अब जहां कहीं भी कई देशों ने अडानी को लेकर के प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वो भी सामने आया है, लेकिन केंद्र सरकार, दिल्ली की हुकूमत पूरी तरह से समर्पित है गौतम अडानी को लेकर के, और उनका कारोबार, उनका शेयर दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जा रहा है। राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर के, अडानी को लेकर के, सेबी को लेकर के, भाजपा को लेकर के जो ये बता रहे हैं कि एक सिंडिकेट काम कर रहा है वह खतरनाक स्तर पर, जिसमें अडानी समूह, प्रमुख नियामक संस्थाएं एवं भाजपा मिलकर के देश को, शेयर होल्डर्स को, सबको बड़े ही खतरनाक तरीके से उन्हें कंगाल बनाने के दिशा में आगे बढ़ गए।
प्रधानमंत्री का नाम बार बार इसलिए आ रहा है कि इतना सब कुछ आने के बावजूद अडानी के खिलाफ, सेबी प्रमुख के खिलाफ कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ये क्या है? अगर इस तरह से, जिस अंदाज में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेबी प्रमुख को बचा रहे हैं, वो एक सवालिया निशान तो खड़ा करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्या मामला है, इसके पीछे कौन लोग हैं, उन्हें क्यों बचाया जा रहा है, बचाने के पीछे का राज क्या है। इसकी पड़ताल हर तरफ से की जा रही है, विपक्ष के द्वारा, मीडिया की कुछ खोजी पत्रकार हैं उनके द्वारा, और सबसे ज्यादा शोध तो निस्संदेह ऐसा लगता है कि कांग्रेस मीडिया प्रमुख प्रवक्ता पवन खेड़ा ही कर रहे हैं। और पवन खेड़ा को इसके लिए साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने जितनी शिद्दत के साथ इस मामले पर खोजबीन की है और जो तथ्य सामने लेकर के आए हैं, वो उसके लिए उन्हें बार बार साधुवाद कहना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, उसकी जानकारी लेकर के भी हम आपके पास पहुंचेंगे जरूर। तब तक आप लोग दिवाली का आनंद मनाएं, जश्न मनाएं। आप सभी को ज्योति पर्व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी इस अनुग्रह के साथ कि आप हमारा वीडियो देखना जारी रखेंगे। @अजय चतुर्वेदी 842 सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। नमस्कार।